Hello, my dear students. I welcome you all to my channel. Today, we are going to learn an English chapter of class 9, and this is from the book Kumar Bharti. And here है chapter number 1.1, and the name of it is Life. It's a poem, and it's written by Charlotte Bronte. तो आज हम ये फॉर्म पढ़ेंगे, बट उसके पहले स्टूडेंट्स, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, इस चैनल में आपको 10th स्टैंडर्ड के एसएससी के इंग्लिश के भी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, तो ये अपने 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा। और मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिए। और हम और आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ पोम और इसके पोएट के बारे में जान लेते हैं। पहले चार्लेट ब्रॉन्ट एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट और पोएट थे जो कि 3 ब्रॉन्ट सिस्टर्स में सबसे एल्डेस्ट थे ये, और इनके जो नॉवेल्स और पोम्स थे वो बहुत फेमस और वेल नोन रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में। तो चलिए पहले पोम को पहले पढ़ लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Life belief is not a dream, so dark as sages say. Often a little morning rain foretells a pleasant day. Sometimes there are clouds of gloom, but these are transient all. If the shower will make the roses bloom, oh why lament its fall? Rapidly, merrily, life's sunny hours flit by. Gratefully, cheerfully, enjoy them as we fly. What though death at times steps in and calls our best away? What though sorrow seems to win over hope a heavy sway? Yet hope again elastic springs, unconquered though she fell, still buoyant are her golden wings, still strong to bear us well. Manfully, fearlessly the day of trial bear, for gloriously, victoriously can courage quell despair. तो ये खूबसूरत सा पोम इन्होंने लिखा है जिसको हम अब पढ़ लेते हैं स्टैंजा वाइज। तो पहले स्टैंजा में ये कहते हैं पोएट की लाइफ एक ड्रीम नहीं है, ना कि ये इतना डिफिकल्ट है जैसे हमें सेजस कहते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज कहते आ रहे हैं कि बहुत डिफिकल्ट रहती है। ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा एक देखा जाता है कि एक सुबह में एक छोटी सी हल्की सी बारिश हमें ये बता देती है कि सारा दिन कितना प्लेजेंट होने वाला है, एनवायरनमेंट और नेचर कितना खूबसूरत होने वाला है। और फिर होता है कई बार कि क्लाउड्स ऑफ ग्लूम, अंधेरे बादल छा जाते हैं, बट ये हमेशा के लिए नहीं रहते। कुछ देर बाद ये चले जाते हैं, ये सब ट्रांसिएंट होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। तो फिर उसके बाद जो शॉवर आते हैं वो रोजेस को ब्लूम करते हैं, फिर एक बार सारी चीज को अच्छे कर देते हैं, खिला देते हैं, खुशी भर देते हैं। तो क्यों हमें इस छोटे से अंधेरों से डरना है और गिर जाना है? ये एक लाइफ से भी रिलेटेड है। जैसे समटाइम्स हमारे लाइफ में क्लाउड्स ऑफ ग्लूम, अंधेरे बादल यानी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, बट ये सब ट्रांसिएंट होते हैं। सब प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में सिर्फ टेम्पररी के पर्पस, टेम्पररी टाइम के लिए आते हैं, फिर वो चली जाते हैं। और फिर अगला, फिर हमारा जो नेक्स्ट पीरियड आता है वो अच्छा होता है, फिर हम ब्लूम करते हैं। तो क्यों हमें इस छोटे से प्रॉब्लम से डरना है? क्यों हमें गिरना है? इस तरीके से हमें लाइफ को नहीं बिताना है। हमको डरना नहीं है, बल्कि कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है, कहते हैं। फिर वो कहते हैं रैपिडली मेरिली लाइफ सनी आवर्स फ्लिट बाय। तो बोलते हैं बहुत ही तेजी से और हंसी खुशी से हमारे जो सनी और ब्राइट आवर्स होते हैं अच्छे से चले जाते हैं। तो क्यों ना हम उसे बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय करें, जिस तरीके से वो फ्लाई हो रहे हैं इतनी जल्दी जल्दी, उसी तरीके से हम वो सारे मोमेंट्स को एंजॉय करके मेमोरीज याद करके रख ले। फिर वो कहते हैं कई बार ऐसा होता है कि लाइफ हमें बहुत ही गंदा और बहुत ही सैड सिचुएशन मिलाकर डाल देती है। हो सकता है कभी हमारे लाइफ में हमारे किसी क्लोज एंड डियर वंस का डेथ हो जाए और वो हमसे दूर हो जाए। बट हो सकता है कभी हमें ऐसा लगे कि सौरो हमसे जीत गया है, या इतनी उदासी आ गई है कि वो हमारी जिंदगी को से जीत जाए, सिर्फ सौरो ही सौरो दिख रहा है। बट एक होप होना चाहिए हमें कि ये भी चला जाएगा, ये भी टेम्पररी है, ये भी ट्रांसिएंट है। हमें कंट्रोल करना है, एक एक होप रखना है। ये बात तो सही है कि हाँ, होना ही है और होता भी है और हम लूज करते भी है, बट हमको उससे आगे निकलना है। जिंदगी और दुनिया आगे बढ़ती रहेगी। फिर वो कहते हैं येट होप अगेन,
एक होप और रखना है कि जिस तरीके से स्प्रिंग सीजन आता है, फिर अगेन सब सारे ट्रीज ब्लूम हो जाते, फ्लावर्स ब्लूम हो जाते हैं। अनकॉन्कर्ड दो शिप है, दो उस वक्त बहुत सौरों में चले गए थे, फिर वो दिन आएगा जहाँ पे फिर आप एक बार गोल्डन विंग्स लेके अपने लाइफ में फ्लाई करोगे, राइज करोगे और काफी स्ट्रांग हो जाओगे और भी प्रॉब्लम सेव करने को फेस करने के लिए। तो इस तरीके से वो कहती है पोएट कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सैड एंड हैप्पीनेस दोनों दिन आते हैं, बट दोनों आते हैं टेम्पररी पीरियड के लिए और फिर चले जाते हैं। अच्छे दिन आते हैं तो हमको उसे अच्छे से उसे यूज करना है, हमें म्योच्योरली उसे अच्छे से स्पेंड करना है। और जब सौरों के डेज आते हैं तो हमें उसे एकदम कॉन्फिडेंटली और स्ट्रांगली उसे बेयर करना है। और फिर हमारे पास फिर एक दिन आएगा जो हम गोल्डन विंग्स को लेकर हम अपवर्ड्स पॉइंट बियॉन्ड, मतलब हम राइज करेंगे अपवर्ड्स और हम आगे के सारी प्रॉब्लम्स अच्छे से बेयर कर सकते हैं। फिर कहते हैं मैनफुली प्योरलेसली द डे ऑफ ट्रायल बेयर। अगर हमें ये स्ट्रेंथ आ जाएगा हम कि हम प्रॉब्लम्स को फेस करें, फिर आगे हम इस स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ से हम निडर होकर आगे के सारे जो ट्रायल्स आने वाले हैं, जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, उसको बेयर कर सकते हैं। और भी एक चीज है, ये जो लास्ट डे होता है आफ्टर द डेथ, जब आपको गॉड के आगे सारे सवालों के जवाब देना है, वो भी आप अच्छे से फेस कर सकते हो, जैसे कि बहुत सारे रिलीजियस में है। तो उस तरीके से वो भी दिन आप अच्छे से पार कर सकते हो। एंड फॉर ग्लोरियस विक्टोरियसली कैन करेज क्वेल डिस्पेयर। और ग्लोरियसली विक्टोरियसली सक्सेसफुल होकर आपका जो करेज है, आपका जो हिम्मत है, वो इस डिस्पेयर को एंड कर देगा, क्वेल कर देगा। मतलब ये जो लूज कर चुके हो आप अपना होप, इसे एंड कर देगा सिर्फ करेज होगा तो। करेज ही आपके सारे लूज जो होप लूज कर चुके हो उसे एंड करके आपको एक नए जगह पर ले जाएगा या आगे बढ़ाएगा जिंदगी में। इसलिए हमें हमेशा करेज से लाइफ को सामना करना है, भले ही वो सैड मोमेंट हो या हैप्पी मोमेंट हो। तो इस तरीके से ब्यूटीफुली इन्होंने एक छोटी सी पोएम में डीप मीनिंग रखकर इस पोएम को लिखा है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक इट एंड